हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 3 सोशल साइंस की है बेटा, ज्योग्राफी की है, ठीक है। और 6th क्लास के लिए इंग्लिश मीडियम में है बेटा, हिंदी मीडियम की हमने कर लिया तो आप चैनल से चेक कर लेना। और साथ ही बेटा जो हमारी जनरल वर्कशीट है आज की हमने वो भी कंप्लीट कर लिया, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। हमारा जो फर्स्ट चैप्टर इसमें चला हुआ है जिसका नाम क्या है, अर्थ इन दी सोलर सिस्टम। तो अर्थ के बारे में जान रहे हैं हम इस चैप्टर में। तो हमने सबसे पहले क्या कहा था, एक यूनिवर्स होता है बेटा, ठीक है। उस यूनिवर्स के अंदर क्या था, जो स्पेस था, इस स्पेस के अंदर, ठीक है, जो भी ये यहाँ पर स्थान था, स्पेस था, इस स्पेस के अंदर एक सौर मंडल है, यानी कि सोलर सिस्टम है। सोलर सिस्टम के अंदर क्या है, एक सन है और उसके चारों तरफ क्या है, ये प्लैनेट्स हैं जो इसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, ठीक है। तो इसमें से ही एक अर्थ है, जो प्लैनेट है वो एक अर्थ भी एक प्लैनेट है जो क्या करता है, सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है, ठीक है। तो उसी के बारे में आज हम जानेंगे कि अर्थ क्या है और मून क्या है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। अर्थ जो है, दी अर्थ इज़ द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू दी सन। तो सन जो था बेटा उसके चारों तरफ देखो, हमने अपनी लास्ट वर्कशीट में इस तरीके से पढ़ा था कि ये 8 प्लैनेट थे जो क्या कर रहे थे, इसके चारों तरफ जो है चक्कर लगा रहे थे, घूम रहे थे। उसमें से ये पहला है, ये दूसरा, ये तीसरा। तो ये तीसरा प्लैनेट जो है वो अर्थ है, ठीक है, जो कि क्या करती है, सन के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, ठीक है। और एक और बात बेटा, इन साइज इट इज़ द 5th लार्जेस्ट प्लैनेट। लेकिन अगर साइज की बात करें तो ये 5वें नंबर पर आती है। यहाँ से सूर्य से तो ये तीसरे नंबर पर है, लेकिन इन सब में बात करें तो सबसे बड़ा आकार किसका है, तो ये 5वें नंबर पर आती है। इससे पहले 4 प्लैनेट और हैं जिनका आकार पृथ्वी से बड़ा है, अर्थ से बड़ा है, ठीक है। तो याद रखना है कि कब वो फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट है और कब वो थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट। तो यहाँ से पता चल रहा है, नियरेस्ट का मतलब सूर्य के पास जो है तो थर्ड नियरेस्ट है, और 5th लार्जेस्ट का मतलब क्या है, जो प्लैनेट है उनमें सबसे बड़ी ये 5वें नंबर पर है, ठीक है। उससे पहले 4 बड़े हैं। फिर इट इज़ स्लाइटली फ्लैटन एट दी पोल्स। और जो बेटा देखो ये होते हैं पोल्स, ये वाला जो होता है इनको बोलते हैं पोल्स। तो यहाँ से ये थोड़ी फ्लैट होती है, देखो यहाँ पर तुम्हें ये गोल दिख रही है, ठीक है, लेकिन ये गोल नहीं है, ये यहाँ से थोड़ी सी इस तरीके से होती है, ठीक है। तो यहाँ से बेटा देखो ये इस तरीके की होती है, ठीक है, चपटी हुई होती है यहाँ से, इसलिए इसको क्या बोला गया, फ्लैटन। यहाँ से फ्लैट है, ये सर्कल में नहीं है, फ्लैट हो रही है यहाँ पर। ये दिख न रही है, हमें दूर से नहीं दिख रही, लेकिन पास से देखेंगे तो हमें ये ऐसी दिखाई देती है, ठीक है। दैट्स वाई इट्स शेप इज डिस्क्राइब बाय जियोइड। इसीलिए इसकी शेप को क्या बोला जाता है, जियोइड, ओके। जियोइड मीन्स अर्थ लाइक शेप। तो जियोइड का मतलब क्या होता है, अर्थ लाइक शेप होता है इसका मतलब, ओके। अब बात करते हैं बेटा आगे। फ्रॉम द आउटर प्लेन, आउटर स्पेस, द अर्थ अपीयर्स ब्लू बिकॉज इट 2/3 सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर, ठीक है। तो जो आउटर सरफेस होता है, आउटर स्पेस होता है, ठीक है, जो ये तो अर्थ है बेटा, हम इसके ऊपर रहते हैं, ठीक है, यहीं कहीं पर। और जो आउटर स्पेस ये वाला है जो अर्थ का है, ठीक है, इस आउटर स्पेस से जब हम देखेंगे इसको, अर्थ को, तो ये हमें ब्लू कलर की नज़र आती है। क्यों आती है नज़र, क्योंकि इसका जो 2/3 सरफेस है वो किससे कवर है, वाटर से, यानी कि पानी से ढका हुआ है। कैसे, अब ये 2/3 का मतलब क्या है बेटा, तो मान लो ये अर्थ है ना, चलो यहीं दिखा देती हूँ, ये अर्थ है, इसके 3 हिस्से कर लो बेटा, ठीक है। तो ये 3 हिस्सों में यहाँ पर भी मान लो ये भी पानी से भर रहा है और ये भी, इतना हिस्सा पानी से भरा हुआ है, बस एक साइड का जो हिस्सा है वो क्या है, जमीन है, ठीक है। तो 2 हिस्सों पर पानी होने के कारण क्या है, ये नीली दिखाई देती है हमें। अब 2 हिस्से ये मत समझना कि बस इसी साइड होंगे, वो कहीं भी हो सकते हैं। हमने कुल बताया आपको कि ये अगर पूरे को देखें हिस्सा, जैसे आपको ये कहते हैं आपके पास कितने हैं, 4 नोटबुक हैं, ठीक है, 2 नोटबुक मतलब आपके पास 3 नोटबुक हैं, जिसमें से 2 नोटबुक किसकी है, इंग्लिश की है, ठीक है। तो हम ये कह देंगे कि 2 नोटबुक, 2/3 जो आपके पास नोटबुक है वो इंग्लिश की है, ऐसे बोल सकते हैं हम, ठीक है। तो ये समझ आ गया, 2/3 का मतलब क्या है, इसके 2 हिस्से, 3 हिस्से करेंगे तो उसमें से 2 हिस्सों पर पानी है, इतना समझ लो। इसीलिए क्या बोला जाता है, इट इज़ कॉल्ड एज ब्लू प्लैनेट, इसको ब्लू प्लैनेट कहा जाता है, ठीक है। फिर दी मून, अब हम जानेंगे मून क्या है, ठीक है, चंद्रमा क्या है। तो ये तो थी बेटा अर्थ हमारी, और इसी के यहाँ पर जो तुम देख रहे हो ये है हमारा चंद्रमा। तो आवर अर्थ हैज़ ओनली 1 सैटेलाइट, और जो अर्थ है बेटा हमारी अर्थ की एक सैटेलाइट है, वो भी नेचुरल सैटेलाइट, ठीक है, जो पहले से ही विद्यमान है। अब तो आजकल तो खुद से बना रहे हैं, वो बहुत सारी सैटेलाइट है जो हम अंतरिक्ष में भेजते हैं, लेकिन जो नेचुरल विद्यमान है बेटा हमारे अंतरिक्ष के अंदर, वो कौन सी है, एक
मून, उसको वो है मून, ठीक है। तो मून एक नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ की, और ये एक ही है नेचुरल सैटेलाइट, डेट इज़ मून, ठीक है। हम यही बात कर रहे हैं। इट्स डायमीटर इज़ ओनली 1/4 डेट ऑफ द अर्थ। और जो इसका डायमीटर है बेटा, आपने देखो, अब ये मैथ में आप पढ़ते होंगे बेटा डायमीटर के बारे में और रेडियस के बारे में। तो इस तरीके का क्या होता है, सर्कल होता है। सर्कल का ये क्या होता है बेटा, इसको बोला जाता है डायामीटर, ठीक है। तो मान लो ये अर्थ का डायामीटर है। अब यहाँ पर क्या बोला गया है, जो मून का डायामीटर है, जो ये हिस्सा है बेटा, इसका जो ये डायामीटर है इतना, ये इसके कितने बराबर है। देखो, एक तो ये तो इसका डायामीटर हो गया, और ये क्या हो गया, मून का। तो ये जो है ये इसका चौथा हिस्सा है। मतलब अगर हम इस अर्थ को 4 भागों में इसके डायमीटर को डिवाइड कर दे तो सिर्फ इतना हिस्सा क्या है, मून का है, ठीक है। तो मून का सिर्फ इतना सा डायमीटर है, और जबकि पृथ्वी का इतना बड़ा है। तो देख लो ये पृथ्वी कितनी बड़ी है मून से, ठीक है। अब बेटा क्या बोला गया है कि इट्स अबाउट 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। और बेटा ये कितनी दूर है, जो अर्थ है, यहाँ से हम इसके सेंटर पॉइंट से लेंगे, 1 मिनट में नीचे से समझा देती हूँ। तो हम क्या लेंगे, अर्थ के सेंटर से, ये पॉइंट है, ये क्या है, मून का सेंटर है। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 3,84,400 किलोमीटर, ठीक है। इतना डिस्टेंस है इनके बीच में, इतनी दूर है ये पृथ्वी से चंद्रमा, ठीक है। द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन 24/7 डेज। हमने क्या कहा था बेटा, सन के चारों तरफ क्या कर रही थी, ये पृथ्वी चक्कर लगा रही थी। और जो ये मून है ये क्या कर रहा है, पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। तो जो पृथ्वी के चारों तरफ जो ये चक्कर लगा रहा है, मतलब जहाँ से शुरू हुआ वहीं पर ये वापस 27 दिन में आएगा। तो एक चक्कर पूरा हो जाएगा इसका, ठीक है। तो ये 27 दिन में पृथ्वी के चारों तरफ एक चक्कर पूरा करता है, ठीक है। अब बेटा सैटेलाइट होते क्या हैं, तो सैटेलाइट इज ए सेलेशियल बॉडी डेट मूव्स अराउंड द प्लैनेट्स, जो कि क्या करती है, प्लैनेट्स के चारों तरफ घूमती हैं। जैसे अर्थ की क्या थी, मून थी, ऐसे ही जो अदर प्लैनेट्स हैं बेटा उनकी भी अपनी सैटेलाइट्स होती हैं, ठीक है। इन द सेम वे एज द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन। तो ये जो सैटेलाइट होती हैं ये प्लैनेट्स के चारों तरफ इसी तरीके से चक्कर लगाती हैं जैसे ये प्लैनेट किसके चारों तरफ लगाते हैं, सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, ठीक है। ये याद रखना है, भूलना नहीं है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अब इंटरेस्टिंग फैक्ट्स क्या है बेटा, नील आर्मस्ट्रॉन्ग वाज द फर्स्ट मैन टू स्टेप ऑन द सरफेस ऑफ द मून। तो जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे बेटा, ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने क्या किया था, चंद्रमा की सतह पर अपना कदम रखा था, ठीक है। और कब रखा था, 20 जुलाई 1969 यानी कि 1969 में। तो देखो बेटा, इस चंद्रमा पर पहली बार जो गया था व्यक्ति, अब तो हम क्या है, पृथ्वी पर है, लेकिन चंद्रमा पर जो जिसने अपना पहला कदम रखा था जिसने, वो कौन थे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ओके। ये नाम भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अब कुछ क्वेश्चन आंसर करते हैं बेटा। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका, वाई द अर्थ इज कॉल्ड ब्लू प्लैनेट। तो अर्थ को ब्लू प्लैनेट क्यों बोला जाता है, तो हमने अभी पढ़ा था क्योंकि इसके जो 2/3 सरफेस है वो किससे कवर है, वाटर से। तो यहाँ से लिखोगे फ्रॉम द आउटर from the outer space earth appears blue because its 2/3 surface is covered by water और it is therefore is called as a blue planet। तो आप ये सारा लिख दोगे यहाँ से, ठीक है। उसके बाद बेटा क्या है, What do you understand by a satellite। तो सैटेलाइट से आप क्या समझते हो, तो हमने अभी बढ़ा बेटा कि सैटेलाइट होती क्या है। A satellite is a celestial body that moves around the planets in the same way as the planet moves around the sun, ठीक है। जैसे सन के चारों तरफ प्लैनेट्स मूव करते हैं ऐसे ही प्लैनेट्स के चारों तरफ कौन मूव करते हैं, सैटेलाइट, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, हु वाज द फर्स्ट एस्ट्रोनॉट टू स्टेप ऑन द सरफेस ऑफ द मून। तो वो कौन सा फर्स्ट एस्ट्रोनॉट है जिसने सबसे पहले क्या किया था, चंद्रमा पर अपना कदम रखा था। तो वो कौन थे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। तो आप ये नाम लिख दोगे इतना, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, व्हाट इज़ द मून डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ। तो अर्थ से मून का डिस्टेंस कितना है, तो 3,84,400 किलोमीटर, ठीक है। तो ये लिखना है आपको, इतना डिस्टेंस है, ओके। ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट रह जाए तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। अपनी नेक्स्ट वर्कशीट हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।